this video, we discussed complete concepts of time, speed and distance. And in this video, we will be solving problems from the previous question papers of SSC. Hi, I am Abhilash Varma. Welcome to Learn Online. So let us look at our very first question. Okay, तो हमारा पहला क्वेश्चन ऐसा कुछ है. The speed of the car is 54 km/h. What is its speed in meter per second? तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. SSC CHSL 2015 का क्वेश्चन है. So you know how to convert speed from km/h to meter per second. What we have to do is just multiply with 5/18. Okay. So speed is 54 km/h. So to convert it into meter per second, we have to multiply with 5/18. तो अब ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड. तो आंसर क्या होगा? 18 into 1, 18 into 3, 54, 3 into 5, 15 meter per second. That must be our first answer and very direct question and simple one as well. चलो देखते हैं दूसरी question. So what do we have in the second question? A man performs 2/5 of the total journey by train, 9/20th by bus and remaining 10 kilometers on foot. Okay. So what is a total journey in, okay, his total journey in kilometers is, okay, fine. चलो, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? तो समझो ये है टोटल जर्नी. इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है. तो पहला पार्ट बस में ट्रैवल करेगा और दूसरा पार्ट, ओके, पहला वाला ट्रेन था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो ये ट्रेन और ये बस एंड लास्ट वाला 10 किलोमीटर से वो खुद बोल दिया. ठीक है. समझो टोटल डिस्टेंस है डी. टोटल डिस्टेंस है डी. ठीक है. तो अभी पहले 2/15 ऑफ टोटल जर्नी बाय ट्रेन. तो ट्रेन में कितना चल रहा है? 2/15 ऑफ टोटल डिस्टेंस डी. और उसके बाद 9/20th, तो ये बाय बस 9/20th ऑफ टोटल डिस्टेंस डी, क्योंकि मैंने अज्यूम किया टोटल डिस्टेंस डी है. ओके. तो पहले ये दोनों मिला के कितना होता है वो देखते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है? टोटल डिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करना है. तब ये दोनों मिला के क्या होगा? 9/20 प्लस 2/15. तो क्या करना है? 20 और 15 का एलसीएम ले लो, तो वो होगा 60. तो इसको 60 को कन्वर्ट करना है पूरा डिनोमिनेटर को, मतलब यहाँ पे इंटू 3 करो, यहाँ पे भी इंटू 3 करो. तो 15 को 60 में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई विथ 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 4. तो पूरा डिनोमिनेटर में हो गया 60 और न्यूमरेटर में ये हो गया 9 into 3 27 और 2 into 4 8. 27 प्लस 8 हो गया 35. सो ये हो गया 35/60 ऑफ डी. तो ये था दिस पार्ट ऑफ द डिस्टेंस. तो बस वाला और ट्रेन वाला दोनों मिला के 35 आउट ऑफ 60. जब टोटल डिस्टेंस डी रहता है, ये पूरा पार्ट मिला के 35/60 हो गया, मतलब तो ये कितना बचा है? 25 आउट ऑफ 60 ऑफ डिस्टेंस. तो ये जो पार्ट था फाइनल वाला, तो वो होगा 25 पार्ट्स. कैसे समझो? आउट ऑफ 60 पार्ट्स, ये दोनों मिला के 35 पार्ट्स हो गए, मतलब ये जो बाकी बचता है तो ये रहना चाहिए 25 पार्ट्स आउट ऑफ 60. सो वी नो 25 आउट ऑफ 60 ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो ये पार्ट हमको पहले से पता है, तो ये है 10 किलोमीटर्स. बस बाकी कैलकुलेशंस है. सो 5 2s 5 5s, ओके. सो 5 1s 5 12s, 12 into 2 24. तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर. ऑप्शन चेक करो, है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C. अच्छा, the journey covered by C in 1.5 hours will be covered by A in, okay, कोई बात नहीं. See, what is it talking about? In this question, he's talking about the ratio. A is twice as fast as B means that is speed ratio. So A is to B, speed ratio is
2:1 क्योंकि A is twice as fast as B और B is thrice as fast as C. B is thrice as fast as C means B is to C is 3:1. ठीक है, तो ये तो स्पीड रेशियो है। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द जर्नी कवर्ड बाय C in 1.5 hours will be covered by A in। अच्छा देखो यार, ये तो स्पीड रेशियो है, लेकिन क्वेश्चन है टाइम पे, क्वेश्चन है टाइम पे, तो इसीलिए हम इसको टाइम रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो टाइम रेशियो में क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1:2 और ये बन जाएगा 1:3। क्यों? Why? Because speed and time are inversely proportional to each other। जब स्पीड रेशियो 2:1 होता है, टाइम रेशियो रिवर्स हो जाएगा 1:2। लाइकवाइज स्पीड रेशियो 3:1 है, तो टाइम रेशियो बन जाएगा 1:3। ओके, लेकिन क्वेश्चन में हमको रिलेशनशिप चाहिए A और C के बीच में, तो दोनों रेशियो को कंबाइन करो। यहाँ पे कॉमन वेरिएबल क्या है, B है। नो, यहाँ पे B का वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पे B का वैल्यू 1 है, तो क्या करना है, इसको 2 में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई दिस विथ 2, तो अब ये बन जाएगा 2 × 1 2, 2 × 3 6 और A is to B is to C क्या होगा, A is to B is to C। A का वैल्यू तो 1 ही होगा, B का वैल्यू देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 मिल गया, तो B का वैल्यू 2 हो गया और C का वैल्यू नया वैल्यू 6। तो ये is to B is to C मिला है हमको, लेकिन हमको चाहिए ये is to C टाइम रेशियो, ये है 1:6। तो इसका मतलब क्या है, A is to C is 1:6। इसका मतलब होता है अब जो भी डिस्टेंस C 6 आवर्स में चलेगा, तो वही डिस्टेंस A सिर्फ 1 घंटे में जाएगा। That is the meaning. That is the meaning of the ratio. I'm repeating. If C can cover some journey in 6 hours, then A can cover the same journey in 1 hour. Now, what is the question? The journey covered by C in 1.5 hours will be covered by A in. तो ये ले रहा है 1.5 hours. Guys, what is 1.5 hours? 1.5 hours is nothing but 2 × 1 2, 2 + 1 3/2. तो जब ये 3/2 hours लेगा, और आप लिख भी सकते हैं 1.5, कुछ भी लिखो आपका मर्जी, तो ये कितना लेगा, दैट इज द क्वेश्चन। अब सोचो, आपको आना है 6 से 1.5 तक, तो मतलब ये नंबर को 4 से डिवाइड करो। व्हेन यू डिवाइड 6 with 4, that becomes 1.5। राइट हैंड साइड यू आर डिवाइडिंग with 4 मींस लेफ्ट हैंड साइड आल्सो डिवाइड with 4, तो 1/4 बन गया 0.25। लेकिन ऑप्शंस देखो, या 1/4 आवर्स है ये, दिस इज आवर्स, बट ऑप्शंस में मिनट्स में दिया है, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई विद 60। 4 × 1 4 × 15, तो मेरा आंसर बन गया 15 मिनट्स। आई एम रिपीटिंग द लास्ट स्टेप वन मोर टाइम। जब आपको A और C का टाइम रेशियो मिल जाएगा, तो ये है 1:6। ओके, अभी हमारा फाइनल क्वेश्चन में क्या है, देखो, the journey covered by C in 1/2 hours। 1/2 is nothing but 3/2 hours, which is nothing but 1.5 hours। जब ये 6 घंटे लेता है, ये सिर्फ 1 घंटे ले रहा है। नाउ जब ये 1.5 hours लेता है, तो ये कितना लेगा, तो 6 को किस नंबर से डिवाइड करना है ताकि वो बन जाएगा 1.5, तो आपको ये पता रहना चाहिए 4। तो राइट हैंड साइड में डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी डिवाइडेड बाय 4 करो, तो 1/4 आवर्स। तो ऑप्शंस में लेकिन मिनट्स में दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करो मिनट्स में। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए into 60 आपका आंसर मिल जाएगा 15 minutes। So if you are confused with this part, what you can do is cross multiplication। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तब क्या होगा, 1 × 1.5 इक्वल्स टू x × 6, तभी आपको मिलेगा x का वैल्यू 1/4 फिर से। सो आई डोंट थिंक देयर मस्ट बी एनी प्रॉब्लम हियर। चलो देखते हैं अगली क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। व्हाट वी हैव, by walking at 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes later than usual time। His usual time is, अच्छा, see, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। लाइक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और इसको बहुत सारे तरीकों में सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा 2 डिफरेंट टाइप्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है इधर,
by walking at a 3/4 of his usual speed. A man is 20 minutes late than the usual time. Then what is his usual time? तो क्या हो रहा है क्वेश्चन में? तो इसका स्पीड बदल गया, ओरिजिनल स्पीड से कंपेयर किए तो 3/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड में अब चल रहा है, तो उसके वजह से 20 मिनट्स लेट हो गया, मतलब उसका टाइम बढ़ गया 20 मिनट्स। तो इसका यूजुअल स्पीड क्या था, ये है हमारा क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4, यार समझो यूजुअल स्पीड। ओके, यूजुअल स्पीड समझते एस था और यूजुअल टाइम था टी। ओके, अभी न्यू स्पीड क्या है, देखो न्यू स्पीड है 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड, यानी 3/4 ऑफ एस, क्योंकि यूजुअल स्पीड वी अज्यूम्ड इट एज एस, सो द न्यू स्पीड विल बी 3/4 ऑफ एस। और टाइम, हमारा यूजुअल टाइम था टी, लेकिन इस बार बंदा 20 मिनट्स लेट है, मतलब ओरिजिनल टाइम से 20 मिनट्स ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब आवर न्यू टाइम विल बी टी प्लस 20। अभी देखो ये क्या है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस। अभी ये क्या है, स्पीड इंटू अगेन टाइम, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस। अब दोनों केस में डिस्टेंस तो इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस, एंड बोथ द डिस्टेंसेस आर सेम, सो आई कैन इक्वेट इट। मैं जब इसको इक्वेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे s और s कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू टी 4t, that is equal to 3 into t 3t plus 3 into 20 6t. 3t comes this side, t is equal 4t minus 3t is t is equal to 60 minutes. That must be our answer. Option है क्या? Yes, option number 4 is the answer. तो ये है एक तरीका। दूसरा तरीका, a slightly better way of solving this question. Guys समझो, यूजुअल स्पीड है t, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड था t। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्पीड बिकम्स 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड। जब स्पीड बन जाएगा 3/4 तो टाइम बनना चाहिए 4/3 ऑफ यूजुअल टाइम। ये है हमारा न्यू टाइम, क्योंकि स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ओरिजिनल टाइम, यूजुअल टाइम समझो t है, तो अभी नया टाइम क्या होगा, if speed becomes 3/4 of usual speed, then time becomes 4/3 of usual time. So 4/3 of usual time है t. Now अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए 20 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे 20 मिनट्स ज्यादा ले रहा है, right? So he's taking 20 minutes more here. That means the time difference between these two times is 20 minutes. अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो, सीधा आंसर मिल जाएगा 4t, 4 into t 4t minus 3 into t 3t equal to 3 into 20 60. तो t का वैल्यू बन गया 40 minus 3t is t 60. Direct answer, a smart way of solving. So what did we use here? We used this relation. Speed is inversely proportional to time taken. ये पता रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। चलो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। So what do we have in the question number 5? Question number 5 says, a train runs at an average speed of 75 km per hour. If the distance to be covered is 1050 kilometers, how long will the train take to cover it? Pretty simple question है। तो ये बोल रहा है average speed of the train, तो speed का train दिया हुआ है, speed of the train दिया हुआ है कितना, 75 km per hour। चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद if the distance to be covered is 1050, तो distance भी दे दिया उसने 1050 kilometers। तो आखिर में क्या पूछ रहा है, how long will the train take to cover the distance, मतलब सिर्फ टाइम पूछ रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला से शुरू करो, टाइम इज अ डिस्टेंस बाय स्पीड, तो आपका डिस्टेंस है 1050 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। तो एवरीथिंग राइट, नंबर 75,050। चलो ठीक है, तो इसको सिर्फ कैंसिल करना होगा। तो क्या है 750 प्लस 300, 75 इंटू 12। एम आई राइट? नो नॉट 12, आई एम सॉरी, एक सेकंड रुकिए। 750 और 300 मतलब 14,
तो टाइम होना चाहिए, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, आवर्स ऊपर आ जाएगा, तो मेरा आंसर बन गया 14 आवर्स। दैट मस्ट बी माय फाइनल आंसर। प्रीटी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। देखते हैं दूसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में? A man goes from C to D at 40 km per hour and returns from D to C at x km per hour. If the average speed of the man for the whole journey is 60 km per hour, then what is the value of the x? चलो क्या बोल रहा है? There are two places C and D. Now C to D he is traveling at 40 km per hour. While coming back he is coming at x km per hour. Okay. The overall average speed of the journey is given as a 120 km per hour. Now he is asking what is the value of x. ध्यान से देखो, we did absolutely similar question, average speed का question है, going and coming back. I know average speed formula is 2ab divided by a plus b. Okay, तो दो फॉर्मूले थे, एक था total distance traveled by total time taken और दूसरी 2ab by a plus b, where a and b are speeds in the problem. Okay, तो अभी ये फॉर्मूलाज को यूज कर सकता हूं क्या? या ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया था, ये लाइक इफ यू डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो, बेसिक्स पहले देखिए उसके बाद ये ट्राई करो, क्योंकि मैं ये सारे चीजें हमारा बेसिक्स वीडियो में, इसका पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर चुका था। ठीक है, तो देखो तो क्या हो रहा है इधर, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं क्या? पहले चेक करते हैं। देखो तो इसके लिए कंडीशंस क्या थे? एक, सिर्फ दो स्पीड्स रहना चाहिए क्वेश्चन में, हाँ यस दो स्पीड्स है, और दोनों स्पीड में सेम डिस्टेंसेस कवर होना चाहिए था। तो C to D, D to C, ऑब्वियसली सेम डिस्टेंसेस, तो फिर आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड खुद दिया है क्वेश्चन में 120 किलोमीटर, टू टाइम्स ए का वैल्यू है 40 और बी का वैल्यू है x, डिवाइडेड बाय a प्लस बी, 40 प्लस x, बस 40 इंटू 1, 40 इंटू 3। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 40 120 प्लस 3 इंटू x 3x, 2 इंटू x 2x। कुछ गलती किया क्या मैं? ओके, स्मॉल मिस्टेक व्हाट वी डिड इज एवरेज स्पीड दिया था 60 है, I took it as 120, that's why I'm getting a wrong answer. Average speed था 60, I'm sorry। ठीक है, तो अब ये इसको 60 पकड़ो, तो आई एम रिमूविंग दिस इक्वेशन, यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा, यू नो आई मेड इट लिटिल मर्कियर, प्लीज एडजस्ट। तो क्या है ये? तो ये भी निकाल देते हैं, फिर से लिख रहा हूं मैं, एस एवरेज था 60, दैट इज इक्वल टू 2ab, 2 टाइम्स a वैल्यू था 40 और b वैल्यू था x, और नीचे a प्लस बी इज 40 प्लस x। तो अभी क्या कर सकते हैं? 0 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 3। ठीक है, तो 3 इंटू 40 इज 120, तो अभी 3 इंटू x इज 3x, तो इस तरफ बचेगा 4x, तो x का वैल्यू 3x उस तरफ जाएगा, x बन गया 120। So it means he is returning at a speed of 120 km per hour, and that must be the answer.